नमस्कार साथियों, उद्धार क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी पढ़ रहे होंगे, है ना। और आज अपन अपने चैप्टर में अपन ने भारतीय नस्लें पढ़ ली थी। आज अपन विदेशी नस्लों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आप हेडिंग डाल लीजिए विदेशी नस्लें। कौन सी? विदेशी। ठीक है, विदेशी नस्लें। आज जुड़े हैं दोस्तों, वो अपने वाली पहली वाली क्लास देखिए, आपको उसमें समझ में आ जाएगा भारतीय नस्लें कौन कौन सी। और मैंने उसमें जो अपनी पहली वाली क्लास में उसमें मैंने ट्रिक के माध्यम से सभी का अध्ययन एक प्रकार से कराया है। तो आप पहले लिखिए एचएफ। सभी जानते हैं एचएफ को क्या बोलते हैं? होलिस्टीन फ्रीजियन। तो आप इसको लिख लीजिए होलिस्टीन फ्रीजियन। ठीक है, विदेशी नस्ल है ये। तो इसका उत्पत्ति स्थल लिखिए हॉलैंड या नीदरलैंड, इसी के नाम से पता चल रहा है। ठीक है, इसका उत्पत्ति स्थल है हॉलैंड या नीदरलैंड, दोनों एक ही है ना। इसको एचएफ बोलते हैं, मतलब एचएफ मतलब होलिस्टीन फ्रीजियन, है ना। तो नेक्स्ट लिखिए, इसकी विशेषता ये ऊंची व भारी नस्ल है। ये सबसे ऊंची एवं भारी नस्ल, जो कि इसका सबसे ज्यादा दूध भी उत्पादन इसका इसी नस्ल का है। इसमें विदेशी नस्लों में सबसे अधिक उत्पादन पूछ लिया आपको दूध का, तो कौन सा आंसर देना है? एचएफ, है ना। तो आप नेक्स्ट लिखिए, सबसे ऊंची एवं भारी नस्ल। कौन सी? भारी नस्ल। कितना है इसको? इसका वेट लगभग 600 से 1000 किलोग्राम। ठीक है, जब इसको मतलब इसका वेट किया गया तो इसका इतना निकल के आया 600 से 1000 के लगभग है ना। तो इसको अपन बोल सकते हैं सबसे ऊंची एवं सबसे भारी नस्ल। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, ये सर्वाधिक दूध उत्पादक है, देसी एवं विदेशी दोनों में सर्वाधिक दूध उत्पादन वाली कौन सी है? देसी एवं विदेशी में एचएफ। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, सबसे अधिक दूध उत्पादन नस्ल। ब्रैकेट में लिख लीजिए आप देसी एवं विदेशी। क्या लिखोगे? देसी एवं विदेशी। ठीक है दोस्तों, आपको वीडियो एंड तक देखना, तब आपके समझ में आएगा कि इसमें से कौन सा क्वेश्चन कहां से पूछा जा रहा है। और मैं आपको आज क्वेश्चन दूंगा, है ना। ठीक है, तो आपको उनका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है दोस्तों, है ना। तो आप वीडियो को एंड तक देखिए। तो आप इसको लिख लीजिए, फिर अपन नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं इसका, है ना। और जो ये है ना, इसका रंग है ना, जो सफेद होता है ना, उसके ऊपर काले रंग के धब्बे दिखाई देते हैं। और जो जर्सी नस्ल है अपनी, वो भी विदेशी नस्ल है, उसमें सफेद पे लाल रंग के धब्बे होते हैं। तो आप इसका नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, रंग सफेद व काले धब्बे। ठीक है, तो इसको लिख लीजिए, फिर अपन इसका नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं, है ना। लिख लिया? मिटा दूं? ठीक है, जो इसका मिल्क प्रोडक्शन है वो 5000 से 6000 लीटर प्रति ब्यात, है ना। और जो वसा है वो 3.5 से 4 तक न्यूनतम। ठीक है ना। जी ये नस्ल है ना होलिस्टीन फ्रीजियन, इसका ब्राजील के क्यूबा क्षेत्र में इसका वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। उसमें ये नस्ल है ना 25,300 लीटर प्रति 365 दिन में इसका वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। तो आप इसको भी याद रखना है, इस आपको ना, ये नया पॉइंट है। ब्राजील के क्यूबा है ना, इसमें वर्ल्ड रिकॉर्ड
आज तक किसी नस्ल ने इतना मिल्क उत्पादन नहीं किया। तो वर्ल्ड रिकॉर्ड है ये, ठीक है ना। तो आप लिखिए 25,365 दिन का, है ना। लीटर, ठीक है। और अब ये आ गया समझ में। अपन नेक्स्ट पढ़ते हैं जर्सी। जर्सी का उत्पत्ति स्थल है इंग्लिश चैनल का जर्सी द्वीप, ठीक है। तो आप इसको नेक्स्ट लिखिए। साथ के साथ लिखते रहिए दोस्तों, और जो नहीं लिख पा रहे वो अपने वीडियो को वापस बैक करके लिख सकते हो। तो नेक्स्ट लिखिए आप जर्सी। इसका उत्पत्ति स्थल लिखिए आप इंग्लिश चैनल का जर्सी द्वीप, ठीक है। इंग्लिश चैनल का जर्सी द्वीप समूह, इसका उत्पत्ति है, ठीक है। और ये भारत व राजस्थान में संकरण हेतु अधिक उपयोगी है। और जो ये नस्ल है ना, ये संकरण के लिए सबसे उपयुक्त नस्ल है। तो अपन कर सकते हैं, ये नेक्स्ट पॉइंट लिखिए आप, ये भारत में संकरण के लिए उपयुक्त नस्ल, ठीक है। और इसका रंग कैसा है, सफेद एवं लाल स्याही कलर के धब्बे, लाल धब्बे, ठीक है ना। और जो ये नस्ल है ना, सर्वाधिक गर्मी सहनशील नस्ल है, सबसे अच्छी विदेशी नस्ल, जो कि सर्वाधिक गर्मी सहनशील नस्ल है। तो नेक्स्ट लिखिए आप, ये सबसे अच्छी गर्मी सहनशील नस्ल, ठीक है ना। इसी के लिए तो इसको अपन ने ये पॉइंट लिखा है, भारत में संकरण हेतु अधिक उपयोगी, है ना। तो ये सर्वाधिक गर्मी सहनशील होने के कारण इसको सर्वाधिक संकरण के लिए उपयुक्त काम में लिया जाता है। और यह नस्ल जल्दी युवा, मतलब प्योबर्टी, मतलब यौनारंभ 8 से 10 माह में हो जाती है इसकी, है ना। तो आप नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, ये नस्ल जल्दी युवा, लिख लिया। साथ के साथ लिखते रहिए दोस्तों, है ना। मैं जैसे लिख रहा हूँ वैसा का वैसा आपको लिखना है और याद करना है, ठीक है ना। तो यह नस्ल जल्दी युवा, ठीक है ना, 8 से 10 माह में हो जाती है, हो जाती, ठीक है। और इसका दूध उत्पादन है 4000 से 4200 लीटर प्रति ब्यात, है ना। इसमें लिखिए आप मिल्क प्रोडक्शन 4000 से 4200 प्रति लीटर ब्यात, ठीक है। और इसमें वसा कितनी होती है, 5 से 5.5, विदेशी नस्लों में सर्वाधिक, ठीक है, लिख लिया। अब नेक्स्ट अगली लिखिए आयरशायर, जिसका उत्पत्ति स्थल कौन सा है, स्कॉटलैंड। कौन सा है, स्कॉटलैंड। तो ये, और जो ये आयरशायर नस्ल है ना, ये विश्व की सबसे सुंदर नस्ल है। कौन सी है, सबसे सुंदर नस्ल। तो आप लिखिए नेक्स्ट तीसरी आयरशायर।
अपन ने उस ट्रिक में सभी का अध्ययन किया था, लेकिन जो अपने सिलेबस में अपन उसी का यहां से विस्तार से अध्ययन करेंगे, ठीक है ना। तो नेक्स्ट लिखिए आयरशायर। इसमें एक पॉइंट लिख लीजिए आप, ये विश्व की सबसे सुंदर नस्ल, विश्व की सबसे सुंदर नस्ल, ठीक है ना। और इसका उत्पत्ति स्थल है स्कॉटलैंड, है ना। यहां लिख लीजिए आप स्कॉटलैंड, ठीक है। दिख रहा है? जिसको नहीं दिख रहा वो अपनी फोन की क्वालिटी बढ़ा सकते हो और उसमें आपको बिल्कुल अच्छे से सुंदर दिखाई देगा, ठीक है दोस्तों। तो आप ये लिखिए, ये विश्व की सबसे सुंदर नस्ल है। आपको एग्जाम में पूछ ले इस विश्व की सबसे सुंदर नस्ल, आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें से आयरशायर, यदि आयरशायर नहीं दिया जाए तो एक ऑप्शन आपको ये मिलेगा, इनमें से कोई नहीं तो वो करना है ना। याद क्या रखना है, आयरशायर विश्व की सबसे सुंदर नस्ल है। और लिखिए आप चौथी नस्ल, विदेशी नस्ल में ब्राउन स्विस, जो कि स्विट्जरलैंड है इसका उत्पत्ति स्थल। चौथी कौन सी है? ब्राउन स्विस, है ना। स्विट्जरलैंड इसका उत्पत्ति स्थल है, ठीक है। 5 लिखिए आप रेड डेन, इसका डेनमार्क, रेड डेन इसका उत्पत्ति स्थल है डेनमार्क। क्या है? डेनमार्क, है ना। ये याद रखना, बस जितना लिख रहा हूं उतना ही याद रखना, आपको ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है ना। और अगली है शॉर्ट हॉर्न, जो कि इंग्लैंड की है। शॉर्ट हॉर्न इसका इंग्लैंड। एक है गर्नसी, जो इसका उत्पत्ति है गर्नसी द्वीप समूह। द्वीप समूह, ठीक है। अपन ने जो अपनी विदेशी नस्ल थी, अपने जो सिलेबस में उनका अपन ने सही प्रकार से अध्ययन कर लिया है, ठीक है। अब अपन संकर किसमें, संकर नस्लें पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो आप हेडिंग डाल लीजिए संकर नस्लें, संकर नस्लें। हेडिंग डाल लीजिए संकर नस्लें, ठीक है। तो आप हेडिंग डाल लीजिए संकर नस्लें, तो आप हेडिंग डाल लीजिए संकर नस्लें, है ना। तो उसमें पहले लिखिए आप करण फ्रिज। कौन सी? करण फ्रिज, है ना। इसका संकरण 2 नस्लों से कराया गया। कौन कौन सी? एक तो थी HF, ठीक है, एक थी थारपारकर। इन दोनों के नस्लों से कौन सी संकर किस्म नस्ल की गई? करण फ्रिज, है ना। तो आप इसको लिख लीजिए, संकरण किससे विकसित की गई? संकरण, ठीक है। तो HF इंटू थारपारकर, ठीक है। तो आप इसको लिख लीजिए। और ये NDRI करनाल से विकसित की गई। कहां से की गई? नेक्स्ट लिखिए NDRI, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, करनाल, ठीक है, से विकसित। वहां पे इन दोनों का संकरण करा के कौन सी नस्ल की गई है? करण फ्रिज। याद हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। तो आप लिख लीजिए इसको साथ के साथ। और नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इसमें इसका दूध उत्पादन 3700 से 3800 लीटर प्रति ब्यात। कितना? 3700 से 3800। तो आप लिखिए मिल्क प्रोडक्शन 3700 से 3800 लीटर प्रति ब्यात, ठीक है। और इसमें वसा है 4%। कितनी? 4%। तो आप इसको जल्दी से लिखिए। फिर अपन इसकी नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट
संकर नस्ल थी कर्ण स्विस। कौन सी? कर्ण स्विस। लिख लिया? मिटा दूं? चलो ठीक है। तो आप नेक्स्ट लिखिए कर्ण स्विस। ये तो थी कर्ण फ्रीज, अब तक किर्विन कर्ण स्विस। ठीक है। ये भी कहां से विकसित की गई है? एनडीआरआई से। कहां पे है? करनाल। ठीक है, एनडीआरआई से विकसित। ठीक है। और जो ये नस्ल है ये ब्राउन स्विस एवं साहिवाल से, तो मैं शॉर्ट में लिख सकता हूं ब्राउन स्विस एवं साहिवाल। ठीक है। ये नस्ल ब्राउन स्विस एवं साहिवाल से विकसित की गई और इसका दूध उत्पादन है 3400 से 3500 लीटर। कितना दूध उत्पादन? मिल्क प्रोडक्शन 3400 से 3500 प्रति ब्यात। ठीक है। और इसमें वसा थी 4.7। ठीक है। तो आप इसको लिख लीजिए जल्दी से। लिख लिया करें। इसका कर्ण स्विस एनडीआरआई से विकसित की, ब्राउन स्विस इनटू साहिवाल के संकरण से विकसित की गई और इसका दूध उत्पादन है 3400 से 3500 लीटर प्रति ब्यात और वसा है 4.7। मिटा दूं? ठीक है। तो अपन ने उनका अध्ययन कर लिया। ठीक है। अब अपन संकर नस्लें जो कि और है उनके अतिरिक्त, तो उनका एक प्रकार से अध्ययन करेंगे। ठीक है। तो यह नस्ल है किससे विकसित की गई? सुजाता नस्ल जर्सी एवं साहिवाल के संकर से विकसित की गई। मैंने आपको पहले वाली उसमें नस्ल में बताया था कि जर्सी नस्ल अधिक गर्मी सहनशील होने के कारण इसको संकरण के लिए काम में लिया जाता है। तो सुजाता में जर्सी इंटू साहिवाल का संकरण कराके कौन सी विकसित की गई? सुजाता। ठीक है। फिर है जरसिंदी। जरसिंदी में भी जर्सी और रेड सिंधी के संकरण से ये विकसित की गई नस्ल। इसका जर्सी ले लिया और सिंधी से इसका ये सिंधी लेके जरसिंदी एक नई नस्ल प्रतिपादित कर दिया। ठीक है। फिर है फ्रिजियन या फ्रिजवाल। इसको विकसित किया गया एचएफ मतलब होल्स्टीन फ्रिजियन और साहिवाल। ये IARI नई दिल्ली से विकसित की गई। ठीक है। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? नई दिल्ली में। यहाँ तक क्लियर? फिर है ब्राउन सिंधी। कौन सी? ब्राउन सिंधी। यह ब्राउन स्विस इनटू लाल सिंधी के संकरण से विकसित की गई। कौन सी नस्ल? ब्राउन सिंधी। फिर एक नस्ल और है सुनंदनी नस्ल, जो कि यह अपने क्षेत्र के एचएफ, जो कि अपन नॉन डिस्क्रिप्शन बोल सकते हैं, मतलब अपने क्षेत्र से एचएफ इनटू जर्सी और ब्राउन स्विस, इन तीनों के संकरण से कौन सी विकसित की गई? सुनंदनी नस्ल। यहां तक क्लियर? अपन ने एक एक प्रकार से अपने सिलेबस में जो गाय की नस्ल थी उनका एक एक प्रकार से अध्ययन कर लिया। ठीक है। अब अपनी अगली वाली क्लास में अपन भैंसों का अध्ययन करेंगे, तो आप इनको पढ़ के आओगे। आपको एक क्वेश्चन देता हूं जो कि आप कमेंट बॉक्स में लिखना। ठीक है। लिखिए क्वेश्चन, लिखिए आप। सबसे अच्छी द्विप्रोजनी नस्ल है। ठीक है। ये लिखोगे आप, है ना। दूसरा लिखिए आप, इसमें ऑप्शन दे देता हूं आपको। ठीक है। साहिवाल, हरियाणवी, थार पारकर और चौथा है इनमें से कोई नहीं, है ना। एक क्वेश्चन और लिखिए आप। सबसे मीठा दूध किस नस्ल का होता है? ठीक है। ये लिखोगे। और एक तीसरा क्वेश्चन है,
सबसे अधिक दूध देने वाली देसी एवं विदेशी नस्लों में कौन सी नस्ल है? ठीक है, तो आप लिख लीजिए सबसे अधिक दूध उत्पादन वाली नस्ल है, तो आप उनमें से कौन सा लिखोगे, है ना, देसी एवं विदेशी दोनों में, देसी एवं विदेशी। ठीक है, सर्वाधिक मिल्क प्रोडक्शन। ठीक है ना, तो अपना ये गाय की नस्ल थी, अपन ने सभी का एक प्रकार से अध्ययन कर लिया दोस्तों। तो आप अपना कर्तव्य निभाइए, हम हमारा कर्तव्य निभा रहे हैं, तो हम आपको एक एक प्रकार से पढ़ा रहे हैं, तो आपका कर्तव्य बनता है कि अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर करना है। ठीक है दोस्तों, तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो आप उसको लाइक करिए, कमेंट करिए कि आपको किस प्रकार से, और सर हमको ये समझ में नहीं आ रहा, आप इसको दोबारा समझाओ, तो मैं आपको पूरी तरह से बिल्कुल अगली क्लास में आपको समझाऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो अपन मिलते हैं अगली क्लास में।